जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। खबर की शुरुआत करथन। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री परिवर्तन ल लेके बीजेपी हा पूर्व सीएम रमन सिंह ला पर्यवेक्षक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो ल लेके अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे ऊपर बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस रमन सिंह ला मिले जिम्मेदारी ऊपर तंज कसत हुए कहिन कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड में घलो विफल रहे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी कहिन के बीजेपी संगठन हा सोचे रहीस के रमन सिंह परिस्थिति ला संभाल ली, एकर सेती ओला पर्यवेक्षक बनाइस, फिर रमन सिंह विफल साबित हुइस। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी हा पलटवार करे है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन के रमन सिंह ला जेन जिम्मेदारी पार्टी हा दे है ओला उमन बखूबी निभाए है। कांग्रेस पहली अपन घर संभाल ले। भाजपा संगठन ने सोचा कि रमन सिंह जी 15 साल तक यहाँ सत्ता में रहे हैं तो वे उत्तराखंड में भी स्थिति को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन रमन सिंह जी उत्तराखंड में बुरी तरह से विफल रहे। मामला उनके अनुकूल नहीं है और वे छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड में भी विफल साबित हुए। मुख्यमंत्री बनेगा तो वहाँ के विधायकों से राय मशविरा की जाएगी और राय मशविरा करने के बाद में आपका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। मुख्यमंत्री कौन हो वे विधायक तय करेंगे और विधायक जो दल के तय किया उसके अनुसार से मुख्यमंत्री का नाम आया। एक प्रकार से डॉक्टर साहब वहाँ गए हैं सरकार को बचाने के लिए, सरकार बचाने में सफल हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के बेरा ले पहले अवसान हो गए है। अब सीएम भूपेश बघेल के एक घाव फिर धुआंधार चुनावी दौरा शुरू हुए ले जात है। मुख्यमंत्री 12 मार्च ले दौरा की शुरुआत करही और सबले पहले अपन प्रभार वाला राज्य असम जाही। असम के महामुकाबला में ये दरी छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के प्रदेश के नेता मल्ला असम के महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। विधायक विकास उपाध्याय ला असम के चार्ज दे पर पार्टी हा राष्ट्रीय सचिव बनाइस। बीजेपी हा घलो संगठन महामंत्री पवन साय के संग 22 प्रमुख नेता मन ला असम भेजिस। सीएम भूपेश बघेल के टीम घलो बेरा में तैनात हवे। उनकर सलाहकार विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग और राजेश तिवारी सल्लग वहां प्रशिक्षण देवत है। उन्हें असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय घलो सल्लग वहां मोर्चा संभाले हैं। उमन बताइन के ये दरी सीएम के कार्यक्रम हफ्ता भर ले 10 दिन तक हो सकत है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक तंज कसिस कि जिहा भी सीएम भूपेश बघेल प्रचार पर जाते हैं उनकर पार्टी हार जाते। अमेठी एक सबले बड़े उदाहरण हवे। आसाम में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बन रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है स्थिति एकदम स्पष्ट होती जा रही है। विधानसभा खत्म हो चुका है और छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल जी का भी कार्यक्रम 13 से लेकर 25 तारीख तक अलग अलग विधानसभाओं में बूथ सम्मेलन के साथ साथ बूथ के जो कार्यकर्ता उनके साथ साथ छोटे छोटे सम्मेलन होंगे। अच्छी बात है कि पार्टी ने उनको जवाबदारी दी है, उनको जाना चाहिए। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इनके जाने से इन लोगों के बढ़नी नहीं है, सीटों की संख्या कम होनी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप मध्य प्रदेश का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए और जो भी चुनाव में गए हैं, अमेठी भी गए उत्तर प्रदेश में और सारे चुनाव को आप देख रहे हैं। तो जहां कम करना है, घटाने का काम है तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं को भेज दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा बुधवार के कोरोना की वैक्सीन लगवाई। मंत्री की वैक्सीन लगवाए ले लेके बीजेपी हा कांग्रेस और सरकार ला घेरत है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन के मुख्यमंत्री की कहना राज्य के मंत्री नहीं मानत हैं। मंत्री मन वैक्सीन लगवाए ले शुरू कर दे हैं। उमन कहिन के मंत्री मन ला प्रधानमंत्री मोदी ऊपर भरोसा हो गए है। धर्मलाल कौशिक कहिन के केंद्र सरकार हा बजट में कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपया निकाले है, तो वही छत्तीसगढ़ सरकार बजट में वैक्सीन के नाम ले कोनो राशि नहीं दे है। उमन कहिन के कांग्रेस नेता मन डहले वैक्सीन के अपमान करना देश के वैज्ञानिक मन के अपमान है। आज पूरा देश वैक्सीन लगवा के कोरोना ला मात देवत है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के आरोप में मंत्री कवासी लखमा कोनो जवाब देले मना कर देन। वैक्सीन को लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा राजनीति की जा रही है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये हमारे वैज्ञानिकों का अपमान है। अरे इनके मुख्यमंत्री के कहना आजकल मंत्री मान नहीं रहे, मंत्री लगवाना शुरू कर दिया। उनको मालूम है मोदी जी के ऊपर उनको भरोसा है।
सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़ के भी ज्यादा जानकारी संग। सौरभ, ये बात विपक्ष कहा थे कि मुख्यमंत्री के बोले बिना मंत्रीमंडल आगू जाके वैक्सीन लगवावत है। फिर शुरुआत हो रही है से मंत्री टी.एस. सिंहदेव की वो बात ले कि जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है वो प्रमाणित अभी नहीं हुए है, तेकर से बयानबाजी शुरू हुई। लेकिन राजनीति अतका पहुंच जाही कि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की तुलना, तो ऐसे में क्या देखे जाते? बिल्कुल, देखो, भाजपा ये मुद्दा लेके पिछले कई महीने से बीजेपी कांग्रेस राज्य सरकार ला घेरा थे। तो वही दूसरा डर छत्तीसगढ़ में जिन स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव है तो स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि जिन कोवैक्सीन है उसका तीसरा चरण के अंतरिम रिपोर्ट तो आ गए है, लेकिन अभी जिन पूरा रिपोर्ट आना है और जिन प्रकाशित किया जाना है वो अभी बाकी है। तो ऐसे में जल्दबाजी किया जाना अच्छा नहीं है, खबर के स्वास्थ्यगत के मामला है। लेकिन एक पहले लेकिन कि जो आबकारी मंत्री है कवासी लखमा वो आज वैक्सीन लगवाए है। एक पहले जिन कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है सत्यनारायण शर्मा वो वैक्सीन लगवाए है। ओवरऑल देखे जाए तो कहीं न कहीं जिन बात कौशिक कहा थे कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की थे कि वैक्सीन नहीं लगवाना है, ये वैक्सीन अभी जिन्हें इतना प्रमाणित नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की थे कि 81% एक रिजल्ट है जिन्हें आए थे बहुत सही है। ओवरऑल देखे जाए तो पूरा राजनीति बहुत होते मुद्दा ले लेके। पिछले दिनों हम देखे नहीं मुद्दा ले लेके जिन फिल्म अभिनेता परेश रावल है तेना बोले रही से कि जिन गैर भाजपा शासित राज्य है, कांग्रेस शासित राज्य है, वहां पर जिन वैक्सीन के इस्तेमाल न किए जाना देश के वैज्ञानिक मन के अपमान है, ये बात कहे जाते। लेकिन अभी देखेला मिला थे कि कहीं न कहीं अब कई मंत्री और विधायक जिन कांग्रेस के है तेने मना लगावा थे। अब आने वाला समय में हो सकते थे जैसे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जिन भारत बायोटेक की जिन वैक्सीन है कोवैक्सीन ओकर स्वागत तो करे है, लेकिन ओकर कहना है कि अभी अंतिम परिणाम अभी आना बाकी है, प्रकाशित किए जाना बाकी है जिन डीजीआई है ओकर के द्वारा, जिन ड्रग डिपार्टमेंट है ओकर द्वारा, लेकिन अभी एक प्रकाशित नहीं हो है। लेकिन एक पहले देखें कि अभी तक के लाखों लोगन ला जिन कोविशील्ड है वो लग चुके हैं। वही दूसरा जिन खेप है कोवैक्सीन के वो खेप भी पहुंच चुके हैं और लेके अब राज्य सरकार के जिन चिंता जिन देखे मिला थे कि आखिर इस्तेमाल एकर कैसे किए जाए। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री जिन हर्षवर्धन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वह बोले रही से टी.एस. सिंहदेव कि ये मुद्दा में जिन्हें ज्यादा भ्रांति पैदा नहीं करना चाहिए और सीधा तौर पर जिन राज्य सरकार और जिन केंद्र सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य चला थे पूरा देश में ओला बनाए रखना चाहिए। और वही ला लेके हम देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिन्हें यही वैक्सीन ला लगवाई और देश ला भरोसा दिला के कोशिश करी। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में देखे मिला था कि लाखों लोगों वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन कोविशील्ड लगवाए कोवैक्सीन नहीं लगवाए। अब देखे हो कि आने वाला समय में राज्य सरकार एक लेके का निर्णय लेवा थे, लेकिन कहीं ना कहीं गतिरोध जारी है। और भाजपा जहां देश के वैज्ञानिक मन के अपमान बतावा थे, तो वहीं कांग्रेस ये मुद्दा लेके अलग मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार ला घेरा थे। धन्यवाद अपन के सौरभ जानकारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में गुटबाजी चरम में है। प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा प्रकोष्ठ के नियुक्ति, प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन और एक बाद विधानसभा के बजट सत्र में गतिरोध लेके घलो गुटबाजी खुल के आगू आई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के लोगन मन बीजेपी ऊपर सीधा सीधा आरोप लगावत हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कमजोर करे के उद्देश्य ले बीजेपी के कुछ वरिष्ठ विधायक मन मिल के सत्र में गतिरोध पैदा करें और बजट अनुदान मांग की चर्चा जैसे महत्वपूर्ण कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा सीधा ये घलो आरोप लगाइन कि बीजेपी की गुटबाजी और हट धर्मिता के सेती विधानसभा के बजट सत्र 12 बैठक के बाद ही खत्म करना पड़े। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि बीजेपी में न बाहर गुटबाजी है न सदन के भीतर दिखे। इतने सूत्र ले पता चले है कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और कुछ वरिष्ठ सदस्य विधानसभा के बजट सत्र में जेन स्थिति निर्मित हुई उनखले प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन दबेन ला अवगत कराही। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में कोई गुट नहीं है, सब एक साथ हैं। आपको मालूम होगा कि अभी जो बठेना में जो प्रकरण हुआ उसमें सब एक साथ हमारे 14 के 14 विधायक गए थे। और हम तो ये आरोप लगाना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी पर कि आसाम चुनाव के कारण कांग्रेस जानबूझ के चाहती थी कि जल्द से जल्द विधानसभा सत्र का अवसान हो जाए। हमारे यहाँ गुटबाजी कहाँ है? गुटबाजी तो इनके में दिखते। कैसे विधायक बन के कालर ला पकड़ा थे, मंत्री के जाके कैसे घेराव करा थे,
अब मुख्यमंत्री के प्रति कैसना चलत है, एक मंत्री के बचाव दूसरा मंत्री एक चीज नहीं करे है, सीधा मुख्यमंत्री खड़ा होकर जवाब दिए पड़त रही से। मैं तो पहली सरकार देखा था कि हर प्रश्न में मुख्यमंत्री खड़ा होए पड़े, एकल लियाओ गुटबाजी कुछ हो सकत है कि कम हो सकत, स्पष्ट उजागर हो गए अब तो जनता के बीच। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति की बैठक 13 और 14 मार्च के हुई। ये दोनों बैठक प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाही। एकर अलावा लॉ एंड ऑर्डर, महिला मन के खिलाफ बढ़त अनाचार की घटना, किसान मन के खुदकुशी, धान खरीदी, रेत और ड्रग्स माफिया के सक्रियता के मुद्दा ले के सरकार ला घेरे के रणनीति बनाए जाही। प्रदेश पदाधिकारी मन ला ये मुद्दा ले के प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन की जिम्मेदारी सौंपे जाही। प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में मोर्चा प्रकोष्ठ के बांचे नियुक्ति की मामला घलो उठी। बजट सत्र के पहली प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बीजेपी विधायक दल के बैठक लेके जम्मू विधायक ला निर्देश दे रही। इसके उमन पूरा तैयारी के संग सरकार ला प्रदेश के ज्वलंत मुद्दा ला उठाए और सरकार ला जवाब देवर मजबूर करें। डी पुरंदेश्वरी के निर्देश के बजट सत्र के बेरा असर घलो दिखिस। पूरा सत्र के बेरा साथ रैया बीजेपी के विधायक विद्यारतन भसीन घलो कुछ मुद्दा पर बोलत नजर आए। 13 और 14 2 दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति का बैठक है। सह प्रभारी आदरणीय श्री नितिन नवीन जी आएंगे और 14 को प्रभारी श्रीमती डी पुरंदेश्वरी वो भी उपस्थित रहेंगी, जिसमें शोक प्रस्ताव पास होंगे, राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे और आगामी कार्यक्रमों पर विचार होगा। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के बठेना में हुए एक के परिवार के 5 लोगन के संदिग्ध मौत मामला में राजनीति गरमाए हुए है। बीजेपी एला हत्या बतावत है तो हुए कांग्रेस के कहना है कि मृतक के सुसाइड नोट ले स्पष्ट है कि खुदकुशी के मामला है। फिर पुलिस हर पहलू ले जांच करत है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलो घटना के बाद गांव के दौरा करके वस्तुस्थिति की जानकारी ले। बुधवार के बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में पूर्व सांसद और विधायक के दल बठेना गे और मृतक के परिजन और गांव के लोगों ने गोटबात करें। पूर्व सांसद कमला पाटले, भूषण जांगड़े और पूर्व विधायक सामला राम कहिन के जब कांग्रेस की सरकार रही थे अनुसूचित जाति के लोगन के संग ऐसा घटना होते। उमनेला हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग करें। वही मामला में मंत्री मोहम्मद अकबर कहिन के राज्य की पुलिस मामला की जांच करत है। राज्य की पुलिस पर भरोसा करना चाहिए। 15 बछर जब बीजेपी की सरकार रही तक कहूं नहीं किस छत्तीसगढ़ में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। अब देखिए खुड़मुड़ा की जो घटना है, आज कितना महीना हो गया, लेकिन उसके अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए हैं और कहीं कोई ठोस कार्रवाई सरकार के द्वारा या यहाँ की पुलिस के द्वारा हो नहीं रही है। कि उत्तर प्रदेश में जब घटना घटती है तो पूरे दिल्ली से चल करके लोग चले जाते हैं, तब वहां राजनीति नहीं होती और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुल मिलाकर के गृह मंत्री जी असहाय दिख रहे हैं, पुलिस प्रशासन उस दिशा में असहाय दिख रहे हैं। पाटन की घटना उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार से उसको विपक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा है। भाई पुलिस की जिम्मेदारी है, यदि मान लो कहीं भी कोई अपराध घटित होता है तो उसको पकड़ने का, उसमें कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। छत्तीसगढ़ पर बढ़िया खबर हवे कि सरकार के गोधन न्याय योजना के तारीफ हुई है, बड़ाई हुई है। लोकसभा में कृषि मामला के स्थायी समिति सराहना करी। समिति केंद्र सरकार ला सुझाव दे हवे गोधन न्याय जैसे योजना पूरा देश भर बनाए जाए, किसान के आय बढ़ी और रोजगार के अवसर घलो बढ़ी, जैविक खेती ला प्रोत्साहन मिली। ये बात स्थायी समिति कहे है। आवारा मवेशी मन के समस्या घलो हल होही ता एक पंथ और कई ठन कारज गोधन न्याय योजना के माध्यम ले लोकसभा में कृषि मामला के स्थायी समिति बड़े करे। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, बीते दिन देखेंगे रही से कि जौन गोबर ऊपर राजनीति चलत रही से और राजनीति में चीचा लेदर मारते रही से अब वही गोधन न्याय योजना के बड़ाई लोकसभा के कृषि स्थायी समिति करे है। ये मॉडल पूरा देश में लागू करे पर बिल्कुल देखो, जिन गोधन न्याय योजना है वो तारीफ कई जगह पर हो चुके हैं और पिछले दिनों हम देखें कि भाजपा पार्लियामेंट कमेटी की जब बैठक हो रही से
तब वो मुद्दा उठेगी जैसे कि छत्तीसगढ़ में सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीदे थे, वो काफी अच्छा है। इसके पीछे 2-3 कारण है। सबसे पहले तो लोगों में मतलब रोजगार मिल जाते गोबर ला अगर जिन बेचते तो, और दूसरा जिन एक्सीडेंट होते, दुर्घटना होते, जिन मवेशी में सड़क में बैठ रही थे वो दुर्घटना कम हो जाते। और ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं गोबर से कई चीजें बनाए जा सकते। वही ला लेके छत्तीसगढ़ सरकार शुरुआत भी करे है और हम देखेंगे किस तरीके से गोबर के माध्यम से आज जो है बहुत सारे जिन स्व सहायता समूह है वो मैंने जिन्हें लाखों रुपए की कमाई करा थे समूह बना के। सरकार अभी तक एक गोधन न्याय योजना के तहत 80 करोड़ रुपए से ज्यादा के पेमेंट भी कर चुके हैं। लाखों किसान मतलब 2.5 लाख से ज्यादा किसान जिन गोबर बेचा था अभी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार के योजना जिन है पूरा देश में अगर लागू हो जाए तो निश्चित रूप से जिन जैविक खेती की ओर जिन सपना देखते और जिन बात किए जाते वो जैविक खेती की ओर प्रोत्साहन दिए जाए और कहीं ना किसान मन के आय दोगुना करे बर रासायनिक ये घलो एक बढ़िया माध्यम हवे। धन्यवाद आपन के सौरभ जानकारी पर। प्राइवेट स्कूल मन के फीस वसूली के खिलाफ दायर जम्मू 11 याचिका ला चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच खारिज करते हैं। एक पहली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच घलो पालक मन के याचिका ला खारिज करत हुए प्राइवेट स्कूल मन के पक्ष में फैसला सुनाई रही से। जिला डिवीजन बेंच में चुनौती देगी रही। मामला में सुनवाई करत हुए डिवीजन बेंच सिंगल बेंच के फैसला ला बरकरार रखिस। 5 बच्चों के ट्यूशन फीस के अनुमति मांगत हुए बिलासपुर के 20 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल प्रबंधक मन हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन संचालक लोक शिक्षण डहर ले जारी आदेश ला अपन याचिका में चुनौती दे रही से। यह आदेश में शासन निजी स्कूल में लॉकडाउन के बेरा में स्कूल फीस स्थगित रखे की बात कह रही से। हमार बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला दोबिदा। जय जोहार।